नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, आप सभी को यह बात तो पता ही है कि पांडवों के पिता का नाम महाराज पांडु था, लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि महाराज पांडु को पांडु यह नाम क्यों प्राप्त हुआ? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सभी से हम विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी भाइयों को होना बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, कल का हमारा पहला सवाल था, अर्जुन को पार्थ नाम क्यों प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, सवाल का सही जवाब है, अर्जुन की माता कुंती का एक नाम पृथा भी था और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ इस नाम से संबोधित करते थे। दोस्तों, क्या होता है, पूर्वा काल में जो है अपने पुत्र का नाम अपने माता के नाम से या पिता के नाम से या अपने राज्य के नाम से रखा जाता था। जैसे कि माता के नाम से आप देख सकते हो कर्ण का लालन पालन जो है राधा माता ने किया है, इसी वजह से कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। जैसे कि पांडवों को जो भी कुंती के पुत्र है, इसी वजह से उसे कौंतेय भी कहा जाता है। इसी प्रकार दत्तात्रेय जी, जिनके पिता का नाम अत्रि ऋषि था, इसी वजह से दत्तात्रेय जी को आत्रेय इस नाम से भी हम सब जानते हैं। और प्रदेश के नाम से भी कई सारे अपने बच्चों के राजपुत्र या राजकन्याओं के नाम उस समय रखे गए हैं। तो दोस्तों, इसीलिए अर्जुन की माता कुंती होने की वजह से और कुंती का एक नाम पृथा होने की वजह से अर्जुन को पार्थ इस नाम से भी संबोधित किया जाता था। तो दोस्तों, कल का हमारा दूसरा सवाल था, हस्तिनापुर नगर को हस्तिनापुर नाम कैसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, सवाल का सही जवाब है, महाराज हस्ती ने इस नगर को बसाया था, इसी वजह से उनका नाम जो है हस्ती, वही नाम उस नगर को दिया गया और उसका नाम जो है हस्तिनापुर वहां पे रखा गया। दोस्तों, पुरुवंश के बृहत्क्षत्र नाम के जो राजा है, उनके यह पुत्र थे हस्तिन महाराज। उन्होंने ही उस नगर को, दिव्य नगर को बसाया था, जो नगर महाभारत के उस पवित्र गाथा की जो है साक्षी बना रहा, महाभारत के महायुद्ध का, भगवान की अनंत लीलाओं का एवं समृद्धि भारत के वैभव ऐश्वर्य का प्रतीक बना रहा। तो दोस्तों, कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था, द्रौपदी को पांचाली नाम क्यों प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है, द्रौपदी जो है द्रुपद राजा की पुत्री थी, जो याज्ञसेनी थी, याज्ञ से प्रकट हुई थी। द्रौपदी द्रुपद राजा की पुत्री थी और द्रुपद राजा जो है पांचाल का राजा था और इसी वजह से पांचाल की राजकन्या होने की वजह से द्रौपदी को पांचाली यह नाम भी प्राप्त हुआ था। दोस्तों, तो यह थे हमारे कल के 3 सवाल और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य, जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्य की जगह पर आपके नाम हो, तो दोस्तों हर रोज हम 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर यदि हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने हमारे कमेंट बॉक्स में दिए, तो आपका नाम अगले वाले वीडियो में विजयी सदस्य की जगह पर हो सकता है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हमारी आज की जो 3 सवाल है वह देखते हैं। मात्र उससे पूर्व आप सभी से हम विनती करते हैं कि यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, जिसमें महाभारत से जुड़े कई सारे राज, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उनके पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हमने बताई है, जिसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसका नाम है महाभारत प्रश्नोत्तरी, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आप सभी से विनती करते हैं कि हमारे पिछले वाले वीडियो भी आप अवश्य देखिए। तो बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह देखिए। तो दोस्तों, आज का आपका पहला सवाल है, सत्यवती को मत्स्यगंधा नाम कैसे प्राप्त हुआ था? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है, उसके देह से मछली जैसी गंध आती थी, इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है, उसके शरीर की बनावट मछली जैसी थी, इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है, वह बाजार में मछली बेचती थी, इस कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है, उसके पिता मछुआरे थे, इस कारण। तो दोस्तों, क्यों सत्यवती को मत्स्यगंधा नाम से जाना जाता था? क्या था उसके पीछे की कथा, क्या है उसके पीछे का राज? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगले वाली वीडियो देखिए, जिसमें इस सवाल का सही जवाब और इसके पीछे की रोचक कथा है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो बिना किसी देर के हुए आज का दूसरा सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल है, वेदर्षि व्यास जी को द्वैपायन नाम क्यों प्राप्त हुआ था? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है कि वो अपने दोनों हाथों से लिखते थे, इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है, एक नदी के द्वीप के ऊपर उसका जन्म हुआ था, इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है, उन्होंने विदुर
धृतराष्ट्र और पंडु को उत्पन्न किया था इस कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है वर्ण से वह काले थे यानी कि कृष्ण थे इस कारण। तो दोस्तों क्यों वेदर्षि व्यास जी को द्वैपायन यह नाम प्राप्त हुआ था? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें हम वेदर्षि व्यास जी का जन्म किस प्रकार हुआ था, इसके पीछे क्या कथा है वो आपको बताने वाले। दोस्तों बिना किसी देर के हुए हम हमारा आज का तीसरा आखिरी एवं अंतिम सवाल क्या है वह देखते हैं। तो हमारा आज का तीसरा एवं आखिरी सवाल है महाराज पांडु को पांडु नाम क्यों प्राप्त हुआ था, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। तो आपका पहला पर्याय है महर्षि व्यास जी से उत्पन्न होने के कारण। आपका दूसरा पर्याय है पांडवों के पिता होने के कारण। तीसरा पर्याय है उनके शरीर का रंग पीला था इस कारण। चौथा एवं आखिरी पर्याय है वन में तपस्या के लिए गए थे इस कारण। दोस्तों यदि आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए। इस तीनों सवालों के सही जवाब और इसके पीछे की रोचक कथाएं हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पुनः निवेदन करते हैं कि हमारी पिछली वाली वीडियो भी आप अवश्य देखिए, क्योंकि महाभारत से जुड़े कई सारे रहस्य आपको पता चलेंगे और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।